हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में जैव विविधता में कमी होने का सबसे संभावित कारण क्या है? 4 विकल्प है। ओजोन परत का क्षरण होना, आवासों का विनिष्टीकरण, डीडीटी का जैविक आवर्धन और ग्लोबल वार्मिंग। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जैव विविधता में कमी का क्या कारण हो सकता है। जैव विविधता में कमी अर्थात क्या हो गया? जैव विविधता का मतलब जो जीवों के अनेक रूप होते हैं, कई प्रकार के जीव होते हैं, उसकी संख्या में कमी आ जाती है, यानी कि जातियों में कमी आएगी। तो ये कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो ये हम एक एक करके सारे विकल्प पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला विकल्प है ओजोन परत का क्षरण होना। ओजोन परत का क्षरण होना, तो इसके कारण क्या हो सकता है? ओजोन परत जब नष्ट होता है तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है ये धरती पर आती है। पराबैंगनी किरणें धरती पर आती है और जीवों को प्रभावित करती है लेकिन इसके कारण जीवों में जैव विविधता में सबसे ज़्यादा कमी आई है, ये संभव नहीं है। कमी आएगी, कुछ जीव इससे प्रभावित होते हैं लेकिन सभी इससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। बी नंबर में फिर कहा जा रहा है आवासों का विनिष्टीकरण। ये हो सकता है कारण, सबसे ज़्यादा आवासों का विनष्टीकरण। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जीव होते हैं, जीवों का जो प्राकृतिक आवास होता है, जीवों का प्राकृतिक आवास, जैसे कोई जीव जल में रहता है, कोई ठंडे प्रदेश में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई रेगिस्तान में रहता है, ये सब जगहों पर रहता है और ये सभी जो है अनुकूलित होते हैं। ये सभी जगह अनुकूलित होते हैं जहाँ ये आसानी से रहते हैं। लेकिन जब आवास नष्ट हो जाता है, आवास अगर नष्ट हो जाए, नष्ट होने पर ये सभी जीव जो भी वहाँ रह रहे थे, सभी जीव इधर उधर चले जाते हैं। इधर उधर ये चले जाते हैं जो कम अनुकूलित हो सकते हैं या फिर वह असुरक्षित क्षेत्र उसके लिए हो सकता है। तो ऐसे आवास में क्या होगा? इस परिस्थिति में ये जीव समाप्त हो जाते हैं, यानी यहाँ पर ये मर जाएंगे। तो इस तरह से इसकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी होगी। तो ये जो हमारा दूसरा विकल्प है, ये आवासों का विनिष्टीकरण, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। तीसरा हमारा देख लेते हैं आगे के अन्य विकल्प को भी। तीसरा में कहता है डीडीटी का जैविक आवर्धन। तो ये क्या होता है? तीसरे में जो है हमारा है डीडीटी का जैविक आवर्धन। इसमें क्या होता है? चूंकि हम जानते हैं कि जो ये जो डीडीटी होता है यह एक प्रकार का पेस्टिसाइड होता है, यानी कि जो हानिकारक जीव होते हैं उसको समाप्त करने का। लेकिन यह जो होता है हानिकारक पेस्टिसाइड होता है, ये जल्दी इसका निम्नीकरणीय नहीं होता, यानी ये अनिम्नीकरणीय
पेस्टिसाइड है, या फिर कह सकते हैं ये कीटनाशी है। अर्थात ये क्या होगा, ये आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, आहार श्रृंखला में यह जैव आवर्धन की तरह काम करेगा, जिसके कारण कुछ जीव इससे प्रभावित होंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो लेकिन सर्वाधिक कारण ये रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अगला विकल्प हमारे पास है, यानी सी नंबर तो नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये भी नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी। डी में हमारे पास दिया गया यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा, पूरा जो पृथ्वी है, यह जो ग्रीन हाउस गैस होता है, ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, इसके कारण क्या होता है कि ये जो वायुमंडल है, ये जो पृथ्वी है हमारी, ये गर्म हो जाती है, और इसके कारण कई जीव प्रभावित होते हैं। लेकिन इससे जरूर नष्ट जरूर होगा जीव, लेकिन एक सबसे ज़्यादा जहाँ पर बात होगी वो होगी आवासों के विनष्टीकरण से। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे ज़्यादा उपयुक्त उत्तर होने जा रहा है वो है बी। चारों में से जो सबसे अधिक सही उत्तर है वो आवासों का विनिष्टीकरण है। इसके नष्ट होने से ही सभी जीव इधर उधर भटकते हैं, जिसको अनुकूलित आवास नहीं मिल पाता है और वे जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वो आवासों के विनिष्टीकरण से, इसलिए सर्वथा उपयुक्त उत्तर हमारा ये बी नंबर है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।